पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर, आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों ने घेरा और सीधा जवाब उनसे चाहा गया कि उन्होंने जो घोषणाएं की उसका क्या हुआ, उसका यहाँ पर लागू करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, उनके पास उतना पावर है कि नहीं है। तमाम तरह के जो है वहां पर बातें हुई। इस पर शिवराज का बयान, अतिथियों ने फिर रोका शिवराज का कफीला, महापंचायत की घोषणाओं पर सीधा सवाल किया। मंत्री पूर्व सीएम ने क्या जवाब दिया, यह आपको देख लेना चाहिए। एक अतिथि शिक्षक ने शिवराज से सीधा पूछ लिया कि आप महापंचायत की घोषणा पूरी करवा सकते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। जो भी आपका जवाब हो आज ही हमको बता दीजिए, क्योंकि हम लंबे समय से सरकारी स्कूलों पर सेवाएं दे रहे हैं, परेशान हैं हाँ और ना के चक्कर में, इन घोषणाओं के चक्कर में। तो यहाँ पर पूरा अपडेट आपको मिलेगा। 2 अक्टूबर का जो आंदोलन है उसके बारे में भी अपडेट आपको मिलेगा। अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान का कफीला रोक लिया। घटना 29 सितंबर की है, जब शिवराज का कफीला नसरुल्लागंज में थे। 29 सितंबर 2024 की बात हो रही है। वहीं यहाँ अतिथि शिक्षकों ने कफीले को रोककर शिवराज सिंह चौहान को अपनी पीड़ा बताई। एक अतिथि शिक्षक ने महापंचायत की घोषणा पूरी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सीधा सवाल भी इनसे पूछ लिया। इसके बाद शिवराज सिंह ने इसका जवाब दिया। क्या जवाब था, सभी अतिथि शिक्षकों को देख लेना चाहिए। यहाँ पर अतिथि शिक्षक ने पूछा, आप हाँ या ना आज ही हमको जवाब दें। वहीं अतिथि शिक्षकों ने जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का कफीला रोका, सबसे पहले अतिथि शिक्षकों ने डीपीआई द्वारा उनको निकालने की बात बताई गई कि उनको निकाल दिया गया है। 30,000 करीब अतिथि शिक्षक अभी स्कूलों से बाहर है, उच्च पद, प्रमोशन और अतिशेष की प्रक्रियाओं के कारण, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या ऐसा भी हुआ है। इस मौके पर मौजूद एक अतिथि शिक्षक ने शिवराज से सीधे पूछ लिया कि आप महापंचायत की घोषणा पूरी करवा सकते हैं तो हाँ बोलिए या फिर ना। जो भी आपका जवाब हो आज ही हमको बता दीजिए, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। वही महापंचायत पर शिवराज का जवाब क्या था। अतिथि के सवाल के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपनी घोषणाएं पूरी करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैं बात करूंगा। वहीं बता दें कि इससे पहले भी अतिथि शिक्षक भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके बंगले पर गए थे। तब भी शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को यही आश्वासन दिया था। हालांकि इस बार अतिथि शिक्षकों ने शिवराज सिंह चौहान से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। वहीं अतिथियों के लिए शिवराज के क्या मायने हैं। अतिथि शिक्षकों का मसला प्रदेश सरकार द्वारा हल किया जाना है। इसमें मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री का ही निर्णय ही मायने रखता है। बावजूद इसके अतिथि शिक्षकों के लिए शिवराज सिंह के क्या मायने हैं। आखिर अतिथि शिक्षक शिवराज सिंह चौहान को बार बार रोक के उनसे क्यों उनकी घोषणाओं के आदेश जारी करवाने का आग्रह कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप समझना पड़ेगा। इसका कारण है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 सितंबर 2023 में बतौर सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ही अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई घोषणाएं भी की गई थी। क्या घोषणाएं की गई थी वह भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में हर चीज समझ में आ जाए। वहीं अतिथि शिक्षकों ने शिवराज सिंह चौहान को अब वही घोषणाएं याद दिलाई है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि ये घोषणाएं हैं और ये इसी सत्र से लागू की जाएंगी। लेकिन अब वर्तमान सत्र शुरू है और वर्तमान सत्र खत्म होने जा रहा है, लेकिन उनकी घोषणाएं जो केवल घोषणाएं हैं, आदेश उनके जारी नहीं हो पाए हैं। वही महापंचायत की क्या घोषणाएं थी जो अधूरी हैं। महापंचायत की जो घोषणाएं थी वो अधूरी है, उसको समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि अतिथि शिक्षकों को पीरियड नहीं मिलने के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। ये पहले नंबर में घोषणा थी कि उनको पीरियड के हिसाब से जो पहले का मानदेय होता था वो पीरियड के हिसाब से होता था। मिनिमम 3 पीरियड अतिथि शिक्षकों के होने चाहिए थे। अधिकतम जो है 4 पीरियड का ही उनको दिया जाता था। हालांकि लिमिट नहीं बनाई गई थी, लेकिन 4 का ही नियम बनाया गया था। 4 से ज्यादा पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्योंकि वहां पर बॉन्डिंग की गई थी 5,000 की, 7,000 की और 9,000 की। यानी वर्ग 1 अतिथि शिक्षक को पहले 9,000 मिलता था,
वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक को 7,000 रुपए और वर्ग 3 के 5,000 रुपए मिलता था। और इसमें पीरियड के हिसाब से प्रेजेंट जितने दिन अतिथि शिक्षक होते थे उनमें से ये जो है जिस एब्सेंट और छुट्टियों का पैसा कट जाता था। यानी 5, 7, 9 ये केवल कहने का था, यह मिलता नहीं था। वही इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये वाला जो है घोषणा की गई थी कि महीने के हिसाब से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। वही दूसरा है कि 1 साल के लिए पूरा अनुबंध होगा जो हर साल आगे बढ़ाया जाएगा। यानी इसका ये मतलब था कि जिस अतिथि शिक्षक की नियुक्ति स्कूल पर हो गई है, तो जैसे वर्तमान में अभी उच्च पद प्रभार अतिशेष ये तमाम प्रक्रियाएं मध्य प्रदेश सरकार की है, तो मोहन सरकार की है, तो इसके कारण 30,000 से अधिक अतिथि शिक्षक बाहर हो गए और वह अतिथि शिक्षक 2024-25 में ज्वाइन हुए और ज्वाइन होने के बाद प्रमोशन और अतिशेष नियमित शिक्षक आने के कारण बाहर हुए। तो अगर ये वाला लागू हो जाता तो इस साल अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होते, भले ही वहां पर कोई रेगुलर शिक्षक आ जाता। तो ये वाला भी लागू नहीं किया गया। वही शिक्षक भर्ती में 25% का आरक्षण वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को मिलता है। इसमें भी बड़ा खेला किया गया था। 25% अगर आप गेस्ट कोटा के सेलेक्ट करते हैं तो भर्ती में मान लीजिए 100 पद हैं और 100 पद में 25 पद ये रिजर्व किए गए गेस्ट कोटे में अतिथि शिक्षकों के लिए। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर अतिथि शिक्षक है और अतिथि शिक्षक कोटा में उसने फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पर 100 में से ये 25 सीटें ही उसके लिए हैं। अगर ये 75 सीटें जो बचती हैं, इन 75 सीटों में अगर किसी के मान लीजिए कि 100 नंबर आए हुए हैं 150 में, तो उसका सिलेक्शन हो रहा है और ये 25 सीट जो है इस वाले कोटे के अतिथि शिक्षक वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका 110 नंबर आया हुआ है, तो नियमानुसार 110 वाले को उठा के 75 वाली सीट पर जाना चाहिए था। यानी इन 75 पदों पर उसको जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर खेला किया जा रहा 25% का बता करके, ये 25% यानी 25 पदों के अंदर ही आप रहोगे, भले आपके नंबर जो है ये 75 जो पद हैं उन पदों में जो कम नंबर वाले सिलेक्ट हो रहे हैं उनसे ज्यादा होंगे। यानी यहाँ पर खेला है। तो इस 25% को हटा करके 50% की घोषणा की गई थी। यानी सीधा सीधा बता दें कि अगर 100 पद है तो उसमें 50 पद अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसका भी जारी नहीं किया गया। वहीं हर महीने एक निश्चित तारीख पर मानदेय मिलने की व्यवस्था, इसको तो भूल जाइए क्योंकि 3 से 4 महीने 5 महीने के बाद यह अतिथि शिक्षकों का भुगतान हो पाता है। वहीं यहाँ पर 5वां था कि पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। यानी अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लेकर यही मांग पर अतिथि शिक्षक अब जो है अड़ गए हैं। ये 5वें नंबर की जो घोषणा थी ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी, क्योंकि जो काम कर रहे हैं और जो बाहर हो चुके हैं वह भी इस घोषणा के बिंदु अगर जारी कर देते हैं तो इसके अंतर्गत वो स्कूलों पर अंदर हो जाएंगे, यानी शिक्षक बन जाएंगे। वही जो 6वां था कि साल के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ना तो किसी अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त की जाए। इसका ये मतलब था वर्तमान में 10 महीने करीब अतिथि शिक्षकों की सेवा रहती है। अगस्त में नियुक्तियां होती हैं और यह नियुक्तियां अप्रैल में खत्म हो जाती हैं। यानी सीधी तौर पर 7 से 8 महीने 10 महीने का अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल यहाँ पर रहता है, या फिर जब नियमित शिक्षक आ जाए तब तक। लेकिन यहाँ पर बताया गया था कि गैप नहीं होगा, यानी छुट्टियों को भी पैसा यहाँ पर मिलता है इस वाले बिंदु के लागू होने से। लेकिन केवल एक लागू हुआ, ऊपर वाला वह भी वर्किंग डे में अगर एब्सेंट अतिथि शिक्षक हो जाते हैं तो उनको उस दिन का मानदेय नहीं दिया जाएगा। यानी मासिक मानदेय उनका अभी भी नहीं हुआ, भले वो मासिक बोलते हैं। मासिक तब होता जब उनको छुट्टियां अलॉट की जाती और वर्किंग डे में अगर 1 या 2 दिन वह एब्सेंट होते तब उसका वेतन उनको न कटता। तो यहाँ पर देखिए अब अतिथि शिक्षकों ने इन ऊपर मांगों पर क्या दिया है। 2 अक्टूबर भोपाल में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को भोपाल में बड़ा आंदोलन, राजधानी भोपाल में 2 अक्टूबर को अतिथि शिक्षकों का बड़ा आंदोलन है और अतिथि शिक्षकों से जुड़े सभी सोशल मीडिया ग्रुप में इसे लेकर मैसेज आपके सामने मिल गया होगा। वहीं आजाद अतिथि शिक्षक संगठन के बैनर तले आंदोलन की जिम्मेदारी ली गई है, जिसे समन्वय समिति ने सपोर्ट किया है। 1 अक्टूबर की रात से अतिथि शिक्षक भोपाल
पहुंचने लगेंगे। और इस बार का आंदोलन 10 सितंबर 2024 का जो पिछले महीने का यहाँ पर आंदोलन था, उस आंदोलन से डबल यहाँ पर अतिथि शिक्षक उपस्थित होंगे और इस बार आदेश विभागीय परीक्षा का वह लेके जाएंगे। इस मूड में वह भोपाल आ रहे हैं। वीडियो को सपोर्ट करिए और इसको शेयर जरूर करिए। इसमें हर वो चीज बताई हुई है अतिथि शिक्षकों के लिए जो फायदेमंद है, और सरकार के जो ये मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं वो और करते नहीं है, उस चीज की पोल इसमें खोली गई है। जो उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।